हेलो दोस्तों। 5G एग्जाम क्रैकर में आपका स्वागत है। आज हम जीके डोज के अंतर्गत बहुत ही मनोरंजक प्रश्नोत्तर श्रृंखला लेके आए हैं, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आइए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, फलों की रानी किसे कहा जाता है? ए लीची को, बी सेब को, सी पपीता को या डी नारियल को? सभी लोग फटाफट इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा ए लीची को। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? ए अमेरिका में, बी भारत में, सी जापान में या डी इंग्लैंड में? सभी लोगों को इसका उत्तर देना है। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है डी इंग्लैंड। विश्व की पहली घड़ी इंग्लैंड में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, अंडों के उत्पादन में भारत का 2023 में विश्व में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी पांचवा? इसका सही उत्तर होगा सी तीसरा। अंडों के उत्पादन में भारत का 2023 में विश्व में तीसरा स्थान है। अगले प्रश्न में आते हैं, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? ए भारत में, बी चीन में, सी रूस में या डी ऑस्ट्रेलिया में? सभी लोग फटाफट इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी ऑस्ट्रेलिया में। अगले प्रश्न में आते हैं, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? ए कब्ज, बी शुगर, सी कैंसर, डी टीबी? सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। सही उत्तर क्या हो सकता है? आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है कब्ज। समोसे खाने से कब्ज की बीमारी होती है, क्योंकि उसमें तेल मसाला ज्यादा पड़ा हुआ होता है और वो कब्ज करता है पेट में जाके। अगले प्रश्न में आते हैं, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में हैं? ए बिहार राज्य में, बी महाराष्ट्र राज्य में, सी तमिलनाडु राज्य में या डी उत्तर प्रदेश में? ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है और लेटेस्ट अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर होगा सी तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन है। तमिलनाडु में 2272 पुलिस स्टेशन है। दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, यहाँ 1656 पुलिस स्टेशन है। और तीसरा नंबर है महाराष्ट्र का, यहाँ पे 1165 पुलिस स्टेशन है। अगले प्रश्न पे आते हैं, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? ए मंगल ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी शनि ग्रह या डी बुध ग्रह? सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। आइए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा सी शनि ग्रह। शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? ए गाय के, बी भैंस के, सी ऊंट के या डी भेड़ के? दोस्तों सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा डी भेड़ के। भेड़ के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। और अगर उस वैसे देखा जाए तो चिकन, जो मुर्गे होते हैं, मुर्गे मुर्गियां, उनके दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? ए शहद, बी देसी घी, सी अचार, डी रोटी? सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? शहद होगा या देसी घी होगा या अचार होगा या रोटी होगी? रोटी खराब हो जाती है, अचार भी एक समय बाद फफूंदी लग जाती है, खराब हो जाती है। देसी घी भी चलता है लेकिन कुछ दिन बाद जो है उसमें महक आने लगती है।
इसका सही उत्तर होगा ए शहद। शहद को प्राकृतिक माना गया है और ऐसा माना जाता है कि ये कभी खराब नहीं होता है, जम जाता है पर खराब नहीं होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? ए लीची, बी संतरा, सी केला या डी अमरूद। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? फटाफट बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी अमरूद। अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं? ए मच्छर, बी चींटी, सी हाथी या डी मधुमक्खी। सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा डी मधुमक्खी। मधुमक्खी ऐसा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए जयपुर में, बी उदयपुर में, सी गुजरात में या डी केरल में। सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ए जयपुर में। अगले प्रश्न पे आते हैं। खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? ए ताप्ती नदी, बी गोदावरी नदी, सी लोहित नदी या डी यमुना नदी। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। तो आइए देखते हैं इसका सही क्या उत्तर होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोहित नदी। अगले प्रश्न पे आते हैं। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने बनवाया था? ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अम्बेडकर, सी भगत सिंह या डी इंदिरा गांधी। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा बी भीमराव अम्बेडकर। बी भीमराव अम्बेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। भीमराव अम्बेडकर को विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है। भारत में संविधान का जनक माना जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ए शिमला, बी महाराष्ट्र, सी जम्मू कश्मीर या डी हिमाचल प्रदेश। सभी लोग इसका सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी अच्छी झीलें हैं। डल झील, वूलर झील, ये सब झीलें हैं और बहुत अच्छी अच्छी घाटियां हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? ए एलन मस्क, बी मुकेश अंबानी, सी अदानी या डी मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा डी मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है। किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? ए पीपल का पेड़, बी केला का पेड़, सी आम का पेड़ या डी नीम का पेड़। तो इसका सही उत्तर होगा ए पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि पीपल का पेड़ घर में लगाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि रात में जो है ये ऑक्सीजन खींचता है। तो जो वहां के लोग लेटे होते हैं तो उनको ऑक्सीजन की दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए पीपल के पेड़ को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है। कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? ए चमगादड़, बी गिलहरी, सी बिल्ली या डी किंग कोबरा। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा डी किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है जैसे पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं उसी तरह ये भी अपना घोंसला बना के रहता है। अगला प्रश्न है। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? ए थॉमसन ने, बी चार्ल्स ने, सी पीटर ने या डी न्यूटन ने। सभी दोस्त इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर होगा सी पीटर ने। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ए जनगण मन,
बी वंदे मातरम, सी मेरा भारत महान, या डी मेरे देश की धरती। तो दोस्तों सभी लोग इसका उत्तर जानते होंगे, सभी लोग इसका सही उत्तर देंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो इसका सही उत्तर होगा बी वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ए जापान में, बी भारत में, सी सिंगापुर में, या डी हिरोशिमा में। इसका सही उत्तर होगा डी हिरोशिमा में। जापान के हिरोशिमा शहर में सबसे पहले परमाणु बम फेंका गया था। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ए सिनेमा से, बी खेल से, सी साहित्य से, या डी चिकित्सा से। तो इसका संबंध ऑस्कर पुरस्कार का सिनेमा से है। ऑस्कर पुरस्कार क्या है? अकादमी अवार्ड्स हैं, और ये मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा जो है प्रेजेंट किए जाते हैं। और ये बेवर्ली हिल कैलिफोर्निया जो कि यूनाइटेड स्टेट में है, वहाँ इसका मुख्यालय है। और जो पहला अकादमी अवार्ड था, ये 1929 में आयोजित किया गया था। और जो सेकेंड 1930 ईस्वी में ऐसा पहला ऑस्कर परफॉर्मेंस ऑस्कर अवार्ड था, जो सीधे रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किया गया था। और 1953 में सबसे पहले टेलीविजन पर इसको दिखाया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? ए 1996 से, बी 1937 से, सी 1950 से, या डी 1945 से। तो दोस्तों सही उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए 1996 से। 1996 से गांधी जी की फोटो जो है नोटों पे छपकर आना शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? ए डॉल्फिन, बी व्हेल मछली, सी शार्क मछली, या डी गर्नी मछली। दोस्तों इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है डी गर्नी मछली। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? ए दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी कर्नाटक में, या डी राजस्थान में। तो आइए इसके बारे में बताते हैं कि सबसे पहले जो बिजली थी वो कोलकाता में आई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से रामायण के लेखक कौन थे? ए कालिदास, बी वेद व्यास, सी कनिष्क, या डी महर्षि वाल्मीकि। तो दोस्तों सभी लोग इसका उत्तर जानते होंगे। इसका सही उत्तर होगा डी महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? ए इंदिरा गांधी, बी मदर टेरेसा, सी कस्तूरबा गांधी, या डी सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए बहुत ही प्रयास किया। इन्होंने असहयोग आंदोलन और बहुत से आंदोलन, नमक कानून का विरोध करने के लिए दांडी यात्रा भी की थी। तो यहाँ पूछा गया है कि इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा सी कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, और इन्होंने भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का बढ़ चढ़ के साथ दिया था। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। कैसा लगा आज का सेशन? आई थिंक आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप ऐसे ही मनोरंजक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उपयोगी जानकारियां उन तक पहुंच सके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू अगेन, बाय।